हाय गाइस, नाम है कोरक रॉय, चैनल है बॉलीवुड नाउ और आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए रिव्यू ऑफ द मूवी रुस्तम, 3 शॉट्स दैट शॉक्ड द नेशन। This film is based on the real life character of Kavas Manekshaw Nanavati, जिनके कोर्ट केस ने हिला के रख दिया था इंडियन लॉ सिस्टम को। वक्त है 1950s का और बॉम्बे के रुस्तम पावड़ी इज एन एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड नेवल ऑफिसर। प्रॉब्लम्स दो स्टार्ट अराइजिंग व्हेन रुस्तम रिटर्न्स फ्रॉम द वाटर्स और उसे पता चलता है कि वाइफ सिंथिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है फैमिली फ्रेंड विक्रम के साथ। टूट चुका रुस्तम जाता है विक्रम के घर एंड देन बैम बैम बैम, 3 गोलियों की आवाज एंड विक्रम डेड। मैं 3 पर स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, यह आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। सो डिड रुस्तम रियली किल विक्रम? यही सवाल और इसके जवाब का खोज फॉर्म द रेस्ट ऑफ द फिल्म। तो चलिए आपको बताते हैं 3 पॉइंट्स ऑफ द फिल्म दैट गेट अ मैसिव थम्स अप। फिल्म के माई बाप है अक्षय कुमार और अक्षय कुमार। उनकी एंट्री जहां ही कम्स आउट लुकिंग ऑल डेपर इन हिज यूनिफॉर्म विद द इंडियन नेशनल फ्लैग राइट बिहाइंड हिम टू द लास्ट सीन, अक्षय ओन्स द फिल्म। पूरे फर्स्ट हाफ में अक्षय बोलते बहुत कम हैं, पर उनकी दर्द भरी आंखें पूरा काम कर जाती है। ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में अक्षय बिकम्स हिज ओन लॉयर और वहां भी वो पूरी तरह अपना ए गेम दिखाते हैं। फ्रॉम हिज ब्रूडिंग साइलेंस टू हिज सटल पोकर फेस्ड ह्यूमर इन द कोर्ट सीन्स, अक्षय अंडरप्लेज एंड गिव्स अ विनिंग परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म। फिल्म में बेहद खूबसूरती के साथ शुरुआत के एक ही गाने में दिखा दिया गया है किस हद तक प्यार है रुस्तम और सिंथिया के बीच, और गाना भी है द मेलोडियस तेरे संग यारा। दोनों की केमिस्ट्री स्टेज ट्रू पूरे फिल्म में। इवन व्हेन अक्षय इज ब्रोकन एंड इलियाना इज गिल्टी, दोनों के बीच का लगाव स्क्रीन पर दिखाने में कामयाब रहे हैं डायरेक्टर, चाहे वो एट दैट पॉइंट दर्द से भरा ही क्यों ना हो। The second half is where the courtroom drama starts and that's when the film hits its highest point. A big plus here is also the attention to detail. ना ही सिर्फ अक्षय as a lawyer एक open and shut केस में जान डालता है with all the details that he brings into the hearing, मेकर्स भी 1950s के लॉ एंड नेवल सिस्टम को डिटेल्ड तरीके से दिखाने में कामयाब होते हैं। एंड नाउ गाइस, टाइम फॉर द लॉज। डेब्यू डायरेक्टर टीनू सुरेश देसाई wanted to take no risk, I guess. हर इमोशन, हर इंपॉर्टेंट एट टाइम्स अनइंपॉर्टेंट एक्ट, हर नेगेटिव कैरेक्टर के हर मूवमेंट पे डायरेक्टर ने अननेसेसरी एंड ओवर द टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के भर दिया है फिल्म को। Another con is the extreme usage of slow motion shots. While the leads highly impress and even some of the supporting members like Usha Nadkarni and Kumud Mishra shine, some of the very important characters disappoint. Main baddie Arjun Bajwa and his sister played by Isha Gupta overdo. They overdo it so much that at times जब दोनों फ्रेम में आ रहे थे तो ऑडियंस हंस रही थी। Literally, even the ever so dependable Pawan Malhotra is not at his best here. Even he hams at times. The first half is slow and it drags quite a lot. The entire flashback जहां सिंथिया रुस्तम को बताती है how Vikram trapped her and how she fell into it is too long and with way too many slow-mos. To sum it up, we'd like to say Rustam has quite some highs like the lead pair's performance, the courtroom scenes and some more. लेकिन on the whole film जरा सा disappoint करती है. We can't help but compare it to the previous gems given to us by producer Neeraj Pandey, even though इस फिल्म को वो direct नहीं कर रहे हैं. This film ain't as gripping as Baby and the last big twist is in no way as big as in Special 26. And that's why guys, Bollywood Now goes with a rating of 6.5 out of 10 for the movie Rustam. तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये मूवी रिव्यू, एंड ऑफ कोर्स हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि जहां बॉलीवुड है वहां बॉलीवुड नाउ है। दिस इज कोरक रॉय साइनिंग ऑफ।